हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं रमाकांत सिंह आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल द पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, नव वर्ष में आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो और मैं कामना करता हूं कि ये नव वर्ष आपके जीवन में नई उम्मीदें, सफलता, ज्ञान, खुशियां और स्वास्थ्य लेकर के आए। आप लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहें, यही हम कामना करते हैं, और अपने जिंदगी में सफल हो जाएं। तो बेटा, आज के क्लास में हम भौतिकी से इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताने वाले हैं। ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना बन रही है। तो जो भी इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उनका लिस्ट हम लेकर के आए हैं। आप लोग घर में इन प्रश्नों को तैयार करेंगे जरूरी से, ताकि आप अच्छा से अच्छा कर सकें। आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में दिक्कत हो रही थी, आप लोग मैसेज भी कर रहे थे कि पता नहीं चल पा रहा है कौन सा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पढ़ें, कौन सा छोड़ें। तो यहां पर कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताए जा रहे हैं जिनकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। तो आप लोग इन प्रश्नों को पढ़ेंगे, इनके अतिरिक्त अन्य प्रश्न भी ध्यान देंगे। इन प्रश्नों पर कुछ ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है, कुछ ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि ये प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और आगामी आने वाले बोर्ड एग्जाम में इनकी संभावना प्रबल बन रही है कि ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। यहां पर देख रहे हैं, दिया गया किसी बिंदु पर बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत विभव एवं तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। किसी बिंदु पर बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत विभव एवं तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। 2014 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। जो भी प्रश्न यहां बताए जा रहे हैं सभी 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। आपको क्वेश्चन पेपर में 5 मार्क्स के कुल 6 प्रश्न रहेंगे, 6 क्वेश्चन रहेंगे, जिनमें से 3 क्वेश्चन का आंसर देना होगा। कुल 15 नंबर का दीर्घ उत्तरीय होता है। तो यहां पर बेटा हम उन प्रश्नों को लिख रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो पहला क्या हो सकता है? किसी बिंदु पर बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत विभव एवं तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। फिर आगे देखेंगे, गॉस के प्रमेय का उपयोग कर कूलम्ब के नियम का निगमन करें। गॉस के प्रमेय का उपयोग कर कूलम्ब के नियम का निगमन करें। 2017 में पूछा गया है। गॉस के प्रमेय का उपयोग करते हुए आवेशित चालक के नजदीक के बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें। विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए पूछा जा रहा है। कैसे? गॉस प्रमेय का उपयोग करके। किसी विद्युतीय द्विध्रुव के कारण, अगला प्रश्न है, किसी विद्युतीय द्विध्रुव के कारण क्षेत्र एवं विभव के बीच अवकल संबंध द्वारा विद्युत विभव एवं विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर। देखिए बहुत ज्यादा बार पूछा गया। 2009, 2015, 2019, 2021, 2024 एग्जाम में पूछा गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोई बच्चा छोड़ेगा नहीं, इसको घर में जरूर करेंगे। जहां दिक्कत होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उस क्वेश्चन को हम आपको समझा भी देंगे। जो भी दिक्कत होगा, किसी विद्युतीय द्विध्रुव के कारण क्षेत्र एवं विभव के बीच अवकल संबंध द्वारा विद्युत विभव एवं विभव भी बतलाना है और साथ ही साथ क्षेत्र भी बतलाना है। चलिए आगे देखेंगे, गोलीय प्लेट संधारित्र क्या है? गोलीय प्लेट संधारित्र क्या है? एक गोलीय संधारित्र की विद्युत धारिता तथा एक बेलनाकार संधारित्र की विद्युत धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। एक गोलीय संधारित्र की विद्युत धारिता, यहां पर विद्युत धारिता ज्ञात करना है किसका? गोलीय संधारित्र की, और ये है बेलनाकार संधारित्र की। यहां पर ध्यान दीजिएगा, गोलीय प्लेट संधारित्र मिस प्रिंटिंग है, समांतर होना चाहिए। समांतर प्लेट संधारित्र क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र क्या है? और बाकी ये दो। तो यहां पर अगर इस तरह से प्रश्न दिया जाए तो इन तीनों प्रश्नों का आंसर देना होगा। अगर इस तरह से प्रश्न एग्जाम में दे दिया जाए, सबका जवाब देना होगा, तब जाकर के आपको 5 नंबर मिलेंगे। सिद्धांत सहित किसी वांडी ग्राफ जनित्र की बनावट एवं क्रियाविधि की व्याख्या करें। यहां पर आपको वांडी ग्राफ जनित्र के बारे में लिखना होगा, इसकी बनावट कैसी होती है, क्रियाविधि क्या होती है, रचना करना होगा, और साथ ही साथ चित्र भी बनाना होगा वांडी ग्राफ जनित्र के लिए। किसी चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं? बेलनाकार संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। यानी पहले आपको चालक की धारिता लिखना होगा, चालक की धारिता क्या होती है इसकी परिभाषा लिखना होगा, फिर बेलनाकार संधारित्र की धारिता का व्यंजक आपको प्राप्त करना होगा। चित्र बना करके व्यंजक देंगे।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन जो भी बताए जा रहे हैं ये आगामी बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना बन रही है, अतः आप लोग इनका रिवीजन जरूर करेंगे घर में। किरकहाफ के नियमों को लिखें और समझाएं, यानी किरकहाफ के नियम का परिभाषा लिखना है। इन नियमों का उपयोग कर व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन की शर्त प्राप्त करें। यहां पर पहले किरकहाफ का प्रथम नियम, द्वितीय नियम लिखेंगे, इसके बाद फिर व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन की शर्त प्राप्त करेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलन P बटा Q बराबर R बटे S, P बटा Q बराबर R बटे सिद्ध करेंगे। 2019, 17 और 15 में पूछा गया है। धारा के प्रवाह के कारण चालक में उत्पन्न ऊष्मा के लिए व्यंजक स्थापित करें। धारा के प्रवाह के कारण चालक में उत्पन्न ऊष्मा के लिए व्यंजक स्थापित करें। पहले व्यंजक स्थापित करेंगे। विद्युत शक्ति और विद्युत ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? केवल यहां तक करके आ जाते हैं तो आपको पूरे 5 नंबर नहीं मिलेंगे। सभी क्वेश्चन का जवाब देना होगा जितने पूछे जा रहे हैं। व्यंजक बनाना होगा, फिर विद्युत शक्ति, विद्युत ऊर्जा का परिभाषा लिखना होगा। 2020 के एग्जाम में और 2022 की परीक्षा में पूछा गया। बायो-सावर्त के नियम को लिखें। बायो-सावर्त के नियम को लिखें। इस नियम के आधार पर पहले आपको बायो-सावर्त का नियम लिखना होगा, फिर किसी लंबे सीधे धारावाही तार या धारावाही कुंडली के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। देखिए यहां पर या शब्द आ गया है, या शब्द आ गया है, यानी पहला काम तो आपको बायो-सावर्त का नियम लिख देना होगा। बायो-सावर्त का नियम लिखने के बाद इन दोनों में से पहला और दूसरा, इन दोनों में से कोई एक करना होगा। या तो लंबे सीधे धारावाही तार के कारण व्यंजक प्राप्त करना होगा या धारावाही कुंडली के कारण। चलिए आगे देखेंगे। साइक्लोट्रॉन के बनावट, सिद्धांत, कार्यविधि का सचित्र व्याख्या करें। साइक्लोट्रॉन बताना है। बताएं कि धन आवेशित कण कैसे त्वरित होते हैं। तो आपको यहां पर साइक्लोट्रॉन के बारे में उसकी बनावट, सिद्धांत, कार्यविधि, चित्र वगैरह सब बना करके लिखना होगा। आगे देखेंगे। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर के सिद्धांत एवं क्रियाविधि को समझाएं। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर के सिद्धांत एवं क्रियाविधि को समझाएं। धारा सुग्राहिता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। 2009 के एग्जाम में पूछा गया है। निरक्षीय स्थिति में किसी क्षण चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त करें। 2020 और 2022 दो बार पूछा गया। 2020 की परीक्षा में, 2022 की परीक्षा में। निरक्षीय स्थिति में किसी क्षण चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त करें। प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय, ध्यान देंगे, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों के गुणों को लिखें। 2021 और 2024 एग्जाम में पूछा गया, 21 में और 24 में। स्वप्रेरकत्व एवं अन्योन्य प्रेरण को परिभाषित करें। यहां पर दो परिभाषा पूछा जा रहा है। कौन कौन? स्वप्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरण। तो इसके बाद दोनों का परिभाषा लिखने के बाद दो लंबी समाक्षीय परिनालिकाओं का अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक प्राप्त करें। आपको फिर व्यंजक भी प्राप्त करना है, तब जाकर के 5 नंबर मिलेंगे। 2025 और 2016 एग्जाम पूछा गया। ध्यान देंगे, जब भी व्यंजक करेंगे साफ साफ अक्षरों में लिखेंगे, चित्र स्पष्ट बनाएंगे, चित्र के बारे में जो भी लिखना होगा अच्छा तरीका से लिखेंगे, और उनका जो नॉमिनेशन करेंगे, ABCD बिंदु बनाएंगे, बहुत ही साफ और स्पष्ट होने चाहिए बेटा, ताकि कॉपी चेक करने वालों को अच्छा समझ में आ सके। ट्रांसफार्मर क्या है? ऊंचाई ट्रांसफार्मर एवं अपचाई ट्रांसफार्मर क्या है? पहले ट्रांसफार्मर की परिभाषा बतलाना होगा, फिर ऊंचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बतलाना होगा। फिर इसके बाद इसके सिद्धांत, बनावट तथा कार्य विधि का वर्णन करें। इसकी दक्षता क्या होती है, इसकी क्या उपयोगिता होती है ट्रांसफार्मर की, तब जाकर के 5 नंबर होंगे। देखिए 2 बार पूछा गया, 2022 एग्जाम में, 2019 एग्जाम में। आगे देखेंगे। प्रत्यावर्ती धारा के तत्कालिक मान, शिखर मान, औसत मान का आभासी या वर्ग माध्य मूल ज्ञात करें। क्या क्या? तत्कालिक मान, शिखर मान, औसत मान का चित्र के सहारे यौगिक सूक्ष्मदर्शी की कार्य प्रणाली समझाइए। इसकी आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त करें। 2021 में ये प्रश्न जो है, ध्यान देंगे, 2021 क्या हुआ भाई, ये प्रश्न पूछा गया आपसे 2021 में, 2019 और 2013 में। क्या करना है? यहां पर चित्र बनाना होगा, साफ सुथरा स्वच्छ चित्र बनाना होगा।
चित्र बनाना होगा। इसके बाद आपको यौगिक सूक्ष्मदर्शी के कार्य प्रणाली को बतलाना होगा और इसके आवर्धन क्षमता भी बतलानी होगी। एक ही में 3-3 प्रश्न किए जा रहे हैं, तब जाकर के दीर्घ उत्तरीय में 5 नंबर मिलेंगे। उत्तल सतह के लिए दिए गए सूत्र को स्थापित करें। उत्तल सतह के लिए दिए गए सूत्र को स्थापित करें। μ2 माइनस μ1 बटा में r बराबर μ2 अपॉन v माइनस μ1 बटा में u। 2020 और 2015 की परीक्षा में पूछा गया है, ध्यान देंगे। आगे प्रश्न है, एक प्रिज्म के लिए दिखाइए कि अपवर्तनांक म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एन अपॉन 2 इक्वल साइन ए अपॉन 2 होता है। देखिए इंपॉर्टेंट व्यंजक है, घर में रिवीजन इन सब का करते रहेंगे, ये सब प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना बन रही है। एक स्वच्छ चित्र द्वारा खगोलीय दूरदर्शक की, चित्र यहां भी बनाना होगा। खगोलीय दूरदर्शक, कौन सा दूरदर्शक? खगोलीय दूरदर्शक। खगोलीय दूरदर्शक की रचना एवं क्रिया का वर्णन करें और उसकी आवर्धन क्षमता की गणना करें। 2019 और 2023 में पूछा गया है। चलिए आगे देखेंगे। 1 अपॉन एफ इक्वल म्यू माइनस 1, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 सूत्र की स्थापना करें। आपको इसके लिए सूत्र की निष्पत्ति करना होगा बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आगे द्विप्रिज्म क्या है? द्विप्रिज्म क्या, इसका परिभाषा देंगे, फिर इसके उपयोग से एक वर्णी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा कैसे निकाला जाता है समझाएं। पहले आपको द्विप्रिज्म की परिभाषा देना है और इसकी सहायता से एक वर्णी प्रकाश के लिए तरंग दैर्घ्य निकालने के लिए व्यंजक लिखेंगे। व्यतिकरण को परिभाषित करें। पहले व्यतिकरण का परिभाषा देना होगा, फिर यंग के द्विक छिद्र प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक ज्ञात करना होगा। फ्रिंज के चौड़ाई के लिए आपको व्यंजक ज्ञात करना है, फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक देना है और व्यतिकरण को परिभाषित करना। सबसे पहले व्यतिकरण परिभाषित कर लें, व्यतिकरण का परिभाषा दे लेंगे, इसके बाद यंग के द्विक छिद्र का प्रयोग करेंगे और फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक ज्ञात करेंगे। चित्र बनाते रहिएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? प्रकाश विद्युत प्रभाव का परिभाषा लिखना है और इसकी व्याख्या आइंस्टीन द्वारा कैसे की गई थी, आइंस्टीन ने इसके बारे में क्या बतलाया था, आपको लिखना होगा। या वही प्रश्न देखिएगा फिर से, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखें और इसकी मदद से प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करें। 2016, 2015, 2014 की एग्जाम में पूछा जा चुका है, 3-3 बार पूछा गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब। आगे देखेंगे। बोर के परमाणु मॉडल की आधारभूत अभिधारणाएं दीजिए। बोर के परमाणु मॉडल की आधारभूत अभिधारणाएं दीजिए। किसी nवीं कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के लिए कुल ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करें। 2015 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। क्या? nवीं कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के लिए, nवीं कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के लिए कुल ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करें, एनर्जी के लिए व्यंजक प्राप्त करना होगा। उससे पहले आपको बोर के परमाणु मॉडल के विधारणा भी देना होगा। देखिए आगे, नाभिकीय, किसी नाभिकीय रिएक्टर की संरचना, नाभिकीय रिएक्टर की संरचना की व्याख्या करना है। नाभिकीय रिएक्टर में क्या क्या होता है, पहले चित्र बना लेंगे नाभिकीय रिएक्टर का, फिर उसके जो भी भाग होते हैं उन भागों का वर्णन कर देना होता है और नाभिकीय रिएक्टर का कार्य क्या है लिख लेंगे। अथवा नाभिकीय रिएक्टर में मंदक, शीतलक, नियंत्रक, छड़ के उपयोग को बतलाएं। बात वही है, दोनों सेम प्रश्न है, दोनों में से कोई एक करना होगा। अथवा लग गया कोई एक। ठोसों के बैंड सिद्धांत को समझाएं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा। ठोसों के बैंड सिद्धांत को समझाएं। इसके आधार पर सुचालक, अचालक तथा अर्धचालक में ठोसों का वर्गीकरण करें। ठोस का वर्गीकरण करना होगा कि चालक के क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, कुचालक के क्या प्रॉपर्टीज होते हैं और अर्धचालक के क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। बैंड सिद्धांत के आधार पर आपको क्लासिफिकेशन करना होगा। पी टाइप तथा एन टाइप के अर्धचालक से आप क्या समझते हैं? पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक के बारे में बतलाना है तथा पीएन संधि डायोड की क्रिया समझाएं। पीएन संधि डायोड कैसे कार्य करता है, किस आधार पर कार्य करता है, 2020 की एग्जाम में पूछा जा चुका है। पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टरों की क्रियाविधि का सचित्र वर्णन करें। आपको चित्र के साथ इसके बारे में बतलाना होगा। पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर इंपॉर्टेंट है। पीएनपी और एनपीएन चित्र के साथ। पीएन जंक्शन डायोड की क्रिया समझाएं। पीएन जंक्शन डायोड की कैसे कार्य करता है, साथ ही साथ पूर्ण तरंग दिष्टकारी का परिपथ खींचे। पूर्ण तरंग दिष्टकारी का परिपथ खींचे और इसकी क्रिया समझाएं, कैसे कार्य करता है। परिपथ खींचना है और यह कैसे कार्य करते ये बतलाना है। और इसमें देखिए कभी कभी अर्ध तरंग दिष्टकारी भी पूछ देता है, तो आप दोनों याद करके रखेंगे। पूर्ण तरंग दिष्टकारी और अर्ध तरंग दिष्टकारी दोनों याद रखेंगे। पूर्ण तरंग दिष्टकारी कैसे कार्य करता है बेटा? पूर्ण तरंग दिष्टकारी ऐसे काम करेगा
और अर्ध तरंग दृष्टकारी में ये चलेगा। चित्र आप देख लेंगे, नोटबुक में बनवाया गया होगा। आगे, संचरण एंटीना की ऊंचाई का आकलन कीजिए और उसके द्वारा आवृत जनसंख्या बतलाएं। जनसंख्या के बारे में बतलाना होगा, कितना जनसंख्या को आवृत करेगा, इसका व्यंजक लिखना होगा। पृथ्वी पर रेडियो तरंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने की कौन कौन सी विधियां हैं, समझाएं। प्रत्येक विधि का आवृत्ति प्राश भी लिखे। तो बेटा आज के क्लास में हमने आपको बोर्ड एग्जाम में आने वाले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों का संग्रह लेकर आया, जो कि आपके सामने प्रस्तुत किया। आप लोग घर में इन सभी प्रश्नों को अच्छा से पढ़ेंगे, रिवाइज कर लेंगे। हाँ, एक बात और ध्यान देंगे, ऐसा नहीं केवल इन्हीं प्रश्नों को पढ़ेंगे। अगर आपको एग्जाम में बहुत अच्छा करना है, अच्छा मार्क्स लाना है, तो इनके साथ साथ नोटबुक में बहुत सारे क्वेश्चंस बताए गए हैं। सभी प्रश्नों को आप पढ़ते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे टाइम टू टाइम। हाँ, ये जरूर है कि ये प्रश्न आपको जो बतलाए गए हैं, इनके एग्जाम में आने की अधिक संभावना बन रही है, अतः इन पर विशेष फोकस करने की आवश्यकता है, विशेष ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ आप लघु उत्तरीय प्रश्न भी करते रहेंगे और ऑब्जेक्टिव की भी तैयारी करते रहेंगे। हाँ, एक बात और कि अगर इनमें से जो भी आपको यहाँ पर 33 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बतलाए गए हैं, कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो कि आपके समझ में न आ रहा हो, या आप इसे हल नहीं कर पा रहे हैं, इसे सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है व्हाट्सएप नंबर, वहां पर आप मैसेज कर सकते हैं। आपको उस टॉपिक से संबंधित वीडियो बना करके दे दिया जाएगा, चैनल पर डाल दिया जाएगा, ताकि आप उसका अच्छा से समझ सकें और अध्ययन कर सकें। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनती है, लाइक कर देंगे। और अगर अब तक आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप तक सभी क्लास पहुंचता रहे और हम लोगों को भी सपोर्ट मिलता रहे, ताकि हमें समझ में आए कि आप लोग हमें प्यार दुलार दे रहे हैं। और ऐसे ही प्यार दुलार बनाए रखेंगे तो हम आपके लिए हमेशा कुछ न कुछ नया वीडियो लेकर आते रहेंगे। चलिए, फिर आप लोग घर में मेहनत करते रहे, पढ़ाई पर ध्यान देंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, आपका बेस्ट होने वाला है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।